そうだ。忍びの時代は終わる。俺は忍びだ। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल एनिमे टू एनिमे में। आज हम बात करेंगे बोरुटो के कार्मा सील के बारे में। तो चलिए जानते हैं। तो कार्मा सील हमें बोरुटो के कुछ एपिसोड में देखने मिली है और बोरुटो की मांगा में इसके बारे में काफ़ी बार बात भी हुई है। तो जो भी बोरुटो एनिमे फॉलो कर रहा है, तो बोरुटो एनिमे अभी कारा और कावा की आर्क को फॉलो कर रहा है। तो यार मैं इसकी मांगा फॉलो कर रहा हूँ। तो अगर बोरुटो एनिमे अपनी मांगों को फॉलो करेगा तो हमें 2021 के एंड और या 2022 की स्टार्टिंग में हमें काफ़ी सारी बातें पता चल जाएगी अबाउट कारा ऑर्गेनाइजेशन और जीरन के बारे में। लेकिन हमें पता है ये एनिमे नारुतो शिपुडेन से ज़्यादा फिलर एपिसोड देगा। लेकिन अगर ये एनिमे अपने मांगा के हिसाब से चलेगा तो भी इस एनिमे में हमें फिलर एपिसोड की ज़रूरत पड़ेगी बिकॉज ऑफ कैरेक्टर डेवलपमेंट। और मुझे ऐसा लगता है कि कावाकी के कैरेक्टर को थोड़े फिलर एपिसोड की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी जो करंट एपिसोड चल रहा है बोरुटो में वो भी एक फिलर एपिसोड है, लेकिन ये बाकी फिलर एपिसोड से ज़्यादा अच्छा है। और मेनली इस एनिमे में इतने सारे फिलर एपिसोड इसलिए है बिकॉज बोरुटो के कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए, कि कैसे वो एक ब्रैड से एक शिनोबी बन जाएगा। क्योंकि हमें नारुतो और उसके पास्ट स्ट्रगल के बारे में पता है बट बोरुटो को नहीं। और ये हमें एनिमे के थ्रू बताया गया था कि कैसे नारुतो हैव नथिंग व्हेन ही स्टार्टेड एंड एंड अप हैविंग एवरीथिंग ही एवर वांटेड। और वहीं पे बोरुटो एनिमे के स्टार्टिंग से एंड व्हेन ही वाज फाइटिंग विद मोमोशिकी हमें हिंट किया गया है कि बोरुटो हु हैव एवरीथिंग विल लूज एवरीथिंग ही एवर लव्ड। तो यार अब आ जाते हैं बोरुटो के कार्मा सील पे। तो कार्मा सील सर्व होती है एज अ कंप्रेशन बैकअप ऑफ ओत्सुत्सुकी क्लैन मेंबर बायोलॉजिकल डेटा जो वो खुद इम्प्लांट करते हैं चोजन पर्सन की बॉडी में। और वो चोजन पर्सन वर्क करता है वेसल की तरह फॉर द ओत्सुत्सुकी। और ओवर टाइम कार्मा ओवरराइड करती है वेसल की जेनेटिक प्रोफाइल को अंटिल द बॉडी ट्रांसफॉर्म इनटू अ परफेक्ट रिक्रिएशन ऑफ ओत्सुत्सुकी। और उस पॉइंट पर कार्मा सील डिसअपीयर हो जाती है एंड द ओत्सुत्सुकी टेक ओवर द बॉडी। और इन द मीन टाइम वेसल कैन लर्न टू एक्टिवेट द कार्मा सील एंड यूटिलाइज अ पोर्शन ऑफ द ओत्सुत्सुकी पावर एंड एबिलिटीज। और मांगा में एक टाइम पर मोमोशिकी ने बोरुटो की बॉडी को टेक ओवर कर लिया था व्हेन बोरुटो वाज फाइटिंग विद बोरो। तो अब इसके अपीयरेंस के बारे में बात करते हैं। तो ये भी स्ट्रेंथ ऑफ 100 सील के जैसा ही दिखता है और इसको जब यूज करो ये भी 100 सील की तरह इसका मार्क भी ग्रो होता है। बट इंस्टेड ऑफ कवरिंग होल बॉडी ये सिर्फ बॉडी के हाफ पार्ट को कवर करता है। और ऐसा नहीं है कि ये बस मैं बोल रहा हूँ, मांगा में भी सारादा मेंशन करती है अबाउट द सील एंड हाउ इट लुक्स लाइक स्ट्रेंथ ऑफ 100 सील। और ये सील जब भी एक्टिवेट होती है तो ये डिफरेंट कलर के साथ अपेयर होती है। और इसका करेंटली नोन वेसल है बोरुटो, कावाकी और जीरन। हाँ जीरन, तो जीरन भी वेसल है इशिकी ओत्सुत्सुकी का। तो इशिकी ने अपने कार्मा को जीरन की बॉडी में एम्बेडेड कर लिया था आफ्टर बीइंग बिट्रेड एंड नियरली किल्ड बाय कागुया ओत्सुत्सुकी। और अगर आपको जीरन पे वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताइए। तो अब जान लेते हैं इस सील की एबिलिटीज़ के बारे में। तो जब भी इसका यूज़र कार्मा सील को एक्टिवेट करता है तो उसकी फिजिकल पावर बढ़ जाती है। तो जब बोरुटो नारुतो के साथ ट्रेनिंग कर रहा था तो वो कार्मा सील का यूज़ करता है और नारुतो भी बोलता है कि कार्मा सील यूज़ करने की वजह से बोरुटो की फिजिकल पावर बहुत बढ़ गई है। और तो और ये चक्रा एंड चक्रा बेस्ड अटैक निंजुत्सु को अब्सॉर्ब कर सकता है। एंड कार्मा कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज मीडियम ऑफ स्पेस टाइम निंजुत्सु जो कोई भी लोकेशन और डायमेंशन खोल सकता है। और जो जीरन की एबिलिटीज़ हैं सीम्स टू हैव एडवांस्ड, क्योंकि जीरन ने स्पेस टाइम को अकेले ओपन कर लिया था लेकिन कावाकी और बोरुटो ने एक दूसरे से कॉर्पोरेट किया था टू ओपन द स्पेस टाइम। तो ऐसा लगता है कि बोरुटो और कावाकी का जो कर्मा सील है वो बस चक्रा अब्सॉर्ब कर सकता है, लेकिन वो अब तक उस चक्रे को रिलीज नहीं कर पाए हैं जैसे मोमोशिकी कर पाता था। और वहीं पर इशिकी और अमाडो की ये थ्योरी है कि बोरुटो और कावाकी का जो कर्मा है वो एक दूसरे से रेजोनेंस करता है, क्योंकि जब कावाकी और बोरुटो एक दूसरे के साथ होते हैं तो उनका कर्मा सील ज़्यादा तेज़ी से ग्रो होता है। और ये जीरन भी बोलता है कि कावाकी ने कार्मा सील को बहुत अच्छे से यूज करने लगा है while living with बोरुटो, as Kawaki did not experience sudden growth until he contact with बोरुटो। बस अब तक मांगा में बोरुटो अपने खुद के कार्मा सील को खुद से एक्टिवेट नहीं कर पाया है, वो बस कावाकी के कर्मा सील से एक्टिवेट होता है। लेकिन इन फ्यूचर हमें पता है कि बोरुटो सीख जाएगा हाउ टू एक्टिवेट हिज कर्मा सील।
और एक पॉइंट ऑफ टाइम पर मोमोशिकी ने बरूटो की बॉडी को टेक ओवर कर लिया था। और मुझे ऐसा लगता है कि यह ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि अंडर सर्टन सर्कमस्टेंसेस ओत्सुत्सुकी कैन मैनिफेस्ट अपनी विल से टू पोजेस द बॉडी ऑफ वेसल, जिसकी वजह से बरूटो भी कुछ मोमोशिकी जैसा अपेयर होता है और उस पॉइंट पर बरूटो नारुतो से भी चक्रा अब्जॉर्व करता है और वहीं पर जीगन इशिकी के फॉर्म को इजीली यूज कर सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये टाइम पर बेस्ड है कि हाउ द वेसल कैन मैनिफेस्ट द पावर, और जीरेन भी इशिकी की पावर को फुली यूज नहीं कर पाता है जब वो नारुतो और सास्के के साथ फाइट करता है। तो वो अपनी सिर्फ 10% पावर को यूज करता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी ब्रेक होने लगती है और उसे रिकवर होने में 2 दिन लगते हैं। तो कार्मा सील का क्या ड्रॉबैक हो सकता है? तो कार्मा सील को कोई भी वेसल पे इम्प्लांट करने के लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है। जैसे इशिकी जब बहुत ज्यादा इंजर्ड था आफ्टर फाइटिंग विद कागुया, तो उसके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी टू अप्लाई कार्मा सील टू जीगन, तो वो अपनी बॉडी को जीगन की बॉडी के अंदर ले जाता है और वो धीरे धीरे करके उसे चेंज करने लगता है। और जब इशिकी अटेम्प्ट करता है अपनी सील को कवाकी को देने के लिए, तो वो कवाकी से पहले 15 टेस्ट वेसल पे अटेम्प्ट करता है। तो उसमें से कवाकी ही था जो वो उस टेस्ट वेसल को सरवाइव कर जाता है। और कवाकी बरूटो को बताता है कि जब इशिकी ने उसको कार्मा सील दिया था तो उसको बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था वाइल रिसीविंग इट, लेकिन ऐसा बरूटो के केस में नहीं हुआ था। जब मोमोशिकी ने बरूटो को कार्मा सील दिया था तब बरूटो को कुछ भी पेन महसूस नहीं हुआ था। और जब एक बार कार्मा सील किसी पे अप्लाई हो जाती है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है किसी के लिए भी टू रिमूव इट, क्योंकि कार्मा सील मिलते ही उसकी बॉडी में अपने आप ओत्सुत्सुकी के बायोलॉजिकल डेटा स्प्रेड होने लगते हैं और जेनेटिकल चेंज होने लगते हैं। और कार्मा सील को यूज़ करने के बाद यूज़र बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। जैसे जब कवाकी ने कार्मा सील को यूज़ करता है अगेंस्ट गारो, तो वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। तो यार इसी के साथ मैं आज की वीडियो यहीं एंड करता हूँ। तो अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ मिस किया है तो नीचे कमेंट करके बताइए। तो लाइक करें मेरी वीडियो को, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। विद दिस, थैंक यू।